इंटेलिजेंस, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद स्कूल के अच्छे ग्रेड्स, मैथ्स के मुश्किल सवाल, या फिर एक हाई आईक्यू स्कोर, है ना? पर क्या स्मार्ट होने का मतलब बस यही है? चलिए, आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले आइए इसी पर बात करते हैं कि स्मार्ट होने की जो पारंपरिक परिभाषा है वो आखिर है क्या। मतलब इतने सालों से हम इसे कैसे समझते आए हैं। और ये सवाल ये सीधा उस सोच पर चोट करता है जिससे हम सब गुजरे हैं। क्या किसी के टैलेंट को, उसकी काबिलियत को सिर्फ उसके रिपोर्ट कार्ड के नंबरों से तौलना सही है? सोचने वाली बात है। पता है, दशकों तक हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बस इसी एक सोच पर चलता था कि अगर कोई भाषा और गणित में अच्छा है तो बस वही इंटेलिजेंट है। यह सोच इतनी हावी थी कि बाकी सब कुछ नजरअंदाज हो जाता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? यही कि उन अनगिनत स्टूडेंट्स पर कमजोर या एवरेज का ठप्पा लगा दिया गया, जिनके अंदर शायद एक कमाल का आर्टिस्ट, एक शानदार एथलीट या लोगों को जोड़ने वाला एक बेहतरीन लीडर छिपा बैठा था। उनकी असली काबिलियत कभी पहचानी ही नहीं गई। लेकिन फिर एक ऐसा क्रांतिकारी विचार सामने आया जिसने इंसानी काबिलियत को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। और यहीं से हमारी समझ में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव आया। ये क्रांतिकारी विचार आया था हार्वर्ड गार्डनर की तरफ से। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक माने हुए साइकोलॉजिस्ट थे और साल था 1983 जब उन्होंने अपनी किताब से मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दुनिया के सामने रखा। और इसने इंटेलिजेंस की पुरानी परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए चुनौती दे दी। देखिए, गार्डनर ने इंटेलिजेंस को एक एकदम नए और कहीं ज्यादा बड़े दायरे में देखा। उनका कहना था कि इंटेलिजेंस सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि असल जिंदगी की मुश्किलों को सुलझाना या कुछ नया बनाना, कुछ क्रिएट करना, यह भी उतनी ही बड़ी बुद्धिमानी है। तो चलिए अब आते हैं इस थियरी के सबसे मजेदार हिस्से पर, इंटेलिजेंस के वो 8 अलग अलग प्रकार जो बताते हैं कि कोई इंसान कितने अलग अलग तरीकों से स्मार्ट हो सकता है। सबसे पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषिक बुद्धि। ये शब्दों के साथ एक खास कनेक्शन है। लिखने में, बोलने में या फिर मजेदार कहानियां सुनाने में ये लोग कमाल के होते हैं। ये इंटेलिजेंस हमें कवियों, लेखकों, वकीलों और टीचर्स में साफ साफ देखने को मिलती है। सोचिए, इन सबका तो पूरा काम ही शब्दों के सही इस्तेमाल पर टिका है। फिर आता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। हाँ, ये वही इंटेलिजेंस है जिसे हम आम तौर पर आईक्यू टेस्ट से जोड़ते हैं। मतलब तर्क करना, पैटर्न को पहचानना और मुश्किलों को लॉजिक से सुलझाना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को शब्दों या नंबरों में नहीं बल्कि तस्वीरों में सोचते हैं। इसे कहते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस। ये आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट्स और पायलट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपने दिमाग में ही जगहों और डिजाइन्स की पूरी तस्वीर बना लेते हैं। अगला है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यानी शरीर कुशल। ये इंटेलिजेंस अपने शरीर पर बेहतरीन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से जुड़ी है। एथलीट्स, डांसर्स और यहाँ तक कि सर्जन्स, ये सब अपनी इसी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने शरीर का एकदम सटीक और सही इस्तेमाल कर सकें। और फिर है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ये आवाज़ और संगीत की दुनिया को समझने की एक गजब की काबिलियत है। इस इंटेलिजेंस वाले लोग न सिर्फ लय, ताल और सुर को आसानी से पहचान लेते हैं, बल्कि उन्हें बना भी सकते हैं। अच्छा, अब ये दो बहुत दिलचस्प हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इनमें फ़र्क समझना ज़रूरी है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है दूसरों को समझना, उनके साथ जुड़ना, जैसे कि अच्छे लीडर्स या टीचर्स करते हैं। और इंट्रापर्सनल का मतलब है खुद को समझना, अपनी भावनाओं को, अपने गोल्स को जानना। ये हमें फिलोसोफर्स और राइटर्स में देखने को मिलता है। और आखिर में 8वीं इंटेलिजेंस है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये प्रकृति के साथ एक गहरा कनेक्शन है। मतलब पेड़ पौधों, जानवरों और अपने आसपास के माहौल को बहुत बारीकी से समझने और पहचानने की काबिलियत। तो ये थी वो 8 अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस। अब सवाल ये है कि इस कमाल की थ्योरी का असल दुनिया में, खासकर एजुकेशन के फील्ड में, क्या असर हुआ और क्या सब लोग इसे मानते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, इस थ्योरी ने एजुकेशन पर एक बहुत पॉजिटिव असर डाला। इसने टीचर्स को ये समझने में मदद की कि हर बच्चा अपने आप में खास है, उसकी अपनी एक अलग काबिलियत है। लेकिन हाँ, इसकी आलोचना भी हुई। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि इन इंटेलिजेंस को साइंटिफिक तरीके से मापना बहुत मुश्किल है। और सवाल ये भी है कि क्या ये सच में इंटेलिजेंस है या फिर सिर्फ अलग अलग तरह के स्किल्स या हुनर। तो इन आलोचनाओं के बावजूद
सबसे जरूरी बात यह समझना है कि ये थ्योरी सिर्फ क्लासरूम की किताबों के लिए नहीं है। इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है, ये समझना जरूरी है। और गार्डनर के काम का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि हर इंसान में इन सभी इंटेलिजेंस का एक यूनिक, एक खास कॉम्बिनेशन होता है। मतलब स्मार्ट होने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता। हर कोई किसी ना किसी तरह से स्मार्ट है, बस अपनी उस ताकत को पहचानने और उसे निखारने की बात है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि इन 8 इंटेलिजेंसेस में से अपनी सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? क्या कोई शब्दों का जादूगर है या कोई प्रकृति को बेहतर समझता है? अपनी इसी यूनिक इंटेलिजेंस को पहचानना खुद को बेहतर बनाने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।